बुराई का फल। एक गांव में एक वैद्य रहता था। वह जिस किसी की नाड़ी पर हाथ रखता उसे यमराज के घर अवश्य जाना पड़ता। वैद्य अपनी मनहूसियत के लिए चारों ओर कुख्यात हो गया। इसलिए कोई भी बीमार आदमी दवा के लिए वैद्य के पास नहीं जाता था। बेचारा वैद्य पूरे दिन रोगियों की राह देखता रहता था। संध्या का समय था। वैद्य अपने दरवाजे से घर की ओर लौट रहा था। आज भी उसके पास कोई रोगी इलाज के लिए नहीं आया था। वह बड़ा दुखी था। वैद्य एक पुराने वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। सहसा उसकी दृष्टि वृक्ष की कोटर पर गई। उसने देखा कि कोटर में एक विषैला सर्प सो रहा है। सर्प को देखकर वैद्य सोचने लगा, यदि सर्प किसी को डस ले तो वह जरूर मुझसे इलाज कराएगा और मुझे अच्छी आय हो जाएगी। परंतु यह किसे डसे और कैसे? उस वृक्ष से थोड़ी दूरी पर कुछ लड़के खेल रहे थे। वैद्य लड़कों के पास जाकर बोला, उस पुराने वृक्ष के कोटर में एक मैना सो रही है। बड़ी सुंदर मैना है। अगर कोई पकड़ना चाहे तो उसे पकड़ सकता है। एक लड़का बोला, उस मैना को मैं पालूंगा। वैद्य उस लड़के को साथ लेकर वृक्ष के नीचे गया और कोटर की ओर संकेत करके बोला, मैना इसी के भीतर सो रही है। लड़के ने कोटर के भीतर अपना हाथ डाला और हाथ बाहर निकालने पर देखा कि उसके हाथ में मैना नहीं, काले सांप की गर्दन है। इस पर लड़का डर गया। उसने तत्काल सांप को दूर फेंक दिया। सांप वैद्य के सिर पर जा गिरा और उसके गले में लिपट गया। वैद्य ने सांप को गले से निकालने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु सांप ने उसे डस लिया। सांप अत्यंत विषैला था, इसलिए उसके विष से शीघ्र ही वैद्य का प्राणांत हो गया। वैद्य ने स्वार्थवश लड़के के साथ बुराई करने की बात सोची थी, लेकिन उसे उसके बुरे कर्म का फल मिल गया।